स्किन को समझा, अब स्किन में क्या जाने से वो बैलेंस होता है, वही वाटर और ऑयल का खेल है सारा। उसी को हमको 50-50 में लाके स्किन को नॉर्मल बनाना है, फिर हमको उस पर मेकअप करना है। तो सबसे पहले जब आप स्किन कोई आके बैठा मेकअप कराने, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनका फेस क्लीन करेंगे। सबसे पहला काम क्लीन, या तो उसने मेकअप किया होगा उसको क्लीन करना ज़रूरी है, या तो उन्होंने धूल से आए हैं वो बाहर डस्ट वस्ट से, तो भी हमको क्लीन करना है। हर हाल में पहला स्टेप क्लीनिंग ही होती है। तो हम स्किन को क्लीन करना कैसे क्लीन करेंगे? फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकअप हमारा शुरू होता है क्लीनिंग से। क्लीनिंग आपकी स्किन, अब स्किन आपकी 4 टाइप की आ गई। और क्लींजर प्रोडक्ट क्या होता है? एक प्रोसीजर है, मतलब हम इसका क्लीनिंग कर रहे हैं। मैं घर का भी क्लीनिंग कर सकती हूँ, मैं कपड़ों की भी क्लीनिंग, तो वो प्रक्रिया है। लेकिन क्लींजर सफाई करने वाला, अगर मैं विम बार बोलूँगी तो फट से आपके दिमाग में आएगा बर्तन, मैं टाइड बोलूँगी सर्फ एक्सेल तो फट से दिमाग में जाएगा कपड़े, है ना। तो क्लींजर की क्या यूज़ हम कर रहे हैं? तो अगर मैं बोलूँगी माइसेलर वाटर, मतलब स्किन को क्लीन करने वाला, ठीक है। क्लींजिंग मिल्क, मतलब स्किन को क्लीन करने वाला। फेस वॉश, स्किन को क्लीन करने वाला क्लींजर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का नाम है। घड़ी पाउडर क्या है? क्लींजर है, कपड़ों का क्लींजर है। विम बार बर्तन का क्लींजर है। क्लींजिंग मिल्क स्किन का क्लींजर है, ठीक है। अब स्किन का क्लींजर, लेकिन कौन सी स्किन का क्लींजर? ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ये चीज़ समझ में आई ना। तो मैं अगर बोलती हूँ कि मैं क्लींजिंग कर रही हूँ, मतलब मैं सफाई कर रही हूँ। किससे कर रही हूँ? क्लींजर से कर रही हूँ। तो क्लींजर का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं सर्फ एक्सेल बोल रही हूँ मतलब मैं कपड़ों की सफाई कर रही हूँ। मैं अगर विम बार बोल रही हूँ मतलब आप ये कपड़ों बर्तन की सफाई कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट चूज़ करना है। तो मैं जो जो नाम लूँगी उससे आपको समझना है। अगर मैं क्लींजिंग मिल्क बोल रही हूँ तो ये ड्राई स्किन का क्लींजर है, ना कि ऑयली का। क्लींजिंग मिल्क मतलब मिल्क डाला है उसमें। मिल्क क्या होता है? क्रीमी होता है, तो उसमें ऑयल की मात्रा है। ऑयली स्किन को ऑयल से क्लीन करोगे तो ऑयल की मात्रा बढ़ रही है, समझ रहे हो ना। तो हमको क्या प्रोडक्ट उठाना है? अगर मैं बोलती हूँ क्लीन एंड क्लियर, तो क्या माइंड में आया आपके? क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, या आपका हिमालय फेस वॉश अगर मैं बोलती हूँ तो उसका ऐड आपके माइंड में आता है? हिमालय फेस वॉश किसके लिए है? वो क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश किसके लिए है? ऑयली के लिए। क्लीन एंड क्लियर, क्योंकि क्लीन एंड क्लियर किसको करना पड़ता है? ऑयल को। ड्राई स्किन तो ऐसी ड्राई रहती है। तो जैसे हम एक प्रोडक्ट का नाम है, डव बोलूँगी अगर मैं, तो किस में याद आता है आपको? मिल्की मॉइस्चराइज़र, मतलब किसके लिए है वो? ड्राई स्किन। ऐसे आपको चीज़ों को रिलेट करना है कि क्या चीज़ है वो किसके लिए बना। अगर मैं डव से ऑयली या पिंपल वाली स्किन को साफ करूँगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। ऑलवेज पिंपल ऑयली आया तो मैं क्लीन एंड क्लियर, हिमालय या एस्ट्रिजेंट या टोनर, मैं उधर जाऊँगी। मैं डव, पियर्स, ये सब में नहीं जाऊँगी, बिकॉज ये तो ऑलरेडी मॉइस्चराइजिंग है और इसको ऑयली स्किन को नहीं चाहिए। अगर मैं ड्राई की बात करती हूँ तो डव, पियर्स, हाइड्रेट, मॉइस्चराइजिंग, क्लींजिंग मिल्क, क्लींजिंग बार, क्रीमी प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं आपके ड्राई स्किन के लिए। तो यहाँ से हमारा पहला स्टेप स्टार्ट होता है। अभी हम नींव खोदना चालू कर रहे हैं। नींव अच्छी रहेगी तो ऊपर बिल्डिंग अच्छी बनेगी। स्किन सही प्रिपेयर होगा तो मेकअप का बेस अच्छा बनेगा। अगर आपने ऑयली स्किन को, मेरे जैसे स्किन को, और ऑयल वाले क्लिनजिंग मिल्क प्रोडक्ट से साफ़ कर दिया तो ऊपर से तो दिखेगा साफ़, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको फेस पे मल रहे हैं। मलते मलते उसका ऑयल स्किन के अंदर गया, फिर आपने ऊपर से पोंछा, ठीक है, ऊपर से तो साफ़ हो गया, लेकिन जो अंदर गया ऑयल, अब वो ऑयल और मेरे स्किन का जो पहले से ऑयल है, वो दोनों ऑयल मिलके 90% से बढ़ गया। अब वो तुरंत बाहर नहीं आएगा, लेकिन आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट बाद वो फेंकेगा ऑयल।
क्योंकि स्किन की खासियत होती है पहले वो सोखती है, फिर उसको वापस फेंकती है, क्योंकि जितना चाहिए था उसने ले लिया, अब जितना उसके ज़्यादा हो गया वो वापस फेंक देगी। तो क्या करेगा कि मेकअप करने के मुश्किल से आधा घंटे बाद ही फेस में उसके एकदम से ऑयल आ जाएगा। अब वो ऑयल क्या करेगा, जो आपने मेकअप किया है ना उसको से धक्का देगा बाहर की तरफ, क्योंकि स्किन का नेचर है, उसको जो चाहिए वो लेके बाहर की छोड़ देती है। आप मॉइस्चराइज़र हाथ में लगाते हो, एक बार लगाते हो सोख लिया, दोबारा लगाते हो तो नहीं सोखता, वो आप घसते रहोगे ऊपर ऊपर तैरते रहता है। आपका थोड़ा भी हाथ में ऑयल ज़्यादा आया वो फिर तैरते रहता है, फिर आपको अलग से फिर पोंछना पड़ता है, तो जा ही नहीं रहा अंदर, क्योंकि स्किन को जितना लेना था एक बार में ले लिया। अब वो कितना लिया उसने, अगर वो 40% ड्राई था तो वो 30% उसने ऑयल ले लिया, अगर वो 20% ड्राई था तो उसने 30% ऑयल ले लिया, लेकिन आपने तो डाला था 80% ऑयल, तो 50% तक वो लेगा, पर उसके बाद क्या करेगा, वो फेंक देगा। तो हमको उतना ही डालना है जितना वो ले ले, एक्सेस वो ऑलरेडी फेंकेगा। तो जब आपने क्लींजिंग मिल्क से किसी का चेहरा ऑयली वालों को साफ़ किया तो उसने उस समय तो ले लिया, लेकिन वो फेंकेगा, और उससे आपने उतना टाइम ही नहीं दिया स्किन को, उसी के ऊपर आपने पूरा मेकअप कर दिया, तो वो जैसे ही घर तक भी नहीं पहुंचने पाएगी, ऐसे छुएगी तो मेकअप उसके हाथ में आ जाएगा। फिर आप सोचोगे अरे यार मैंने तो इतना अच्छा फाउंडेशन लगाया था, मेरा तो 3000 का फाउंडेशन था, मेरा तो 2000 का ये था, मेरा इतना महंगा लगाया, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है क्या, डुप्लीकेट है क्या। लेकिन आपने गलती कहाँ करी थी, क्लिनजिंग में ही गलती कर दी थी आप। इसलिए आपका हर एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको हर स्टेप को ध्यान देना है। नॉर्मल कॉम्बिनेशन का सेम हो गया वेदर अकॉर्डिंग। अब ऑयली स्किन का क्लींजर कौन सा होता है और ड्राई स्किन का क्लींजर कौन सा होता है। ऑयली स्किन का क्लींजर हो गया एस्ट्रीजेंट, माइसेलर वाटर, वेट वाइप। ऑयली स्किन के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें आप क्या देखोगे, लेमन, नींबू, तो एक्सट्रैक्ट रहेगा नींबू का, क्योंकि वो ऑयल को कट करता है। तो लेमन फेस वॉश अगर किसी में लिखा है मतलब ऑयली स्किन का है। ड्राई स्किन के प्रोडक्ट में कभी नहीं लिखा रहेगा लेमन फेस वॉश, ठीक है। तो अगर उसमें लिखा है लेमन फेस वॉश पर ये नहीं लिखा है कि फॉर ऑयली स्किन, लेकिन आपको समझ जाना है कि नींबू ऑयल को कट करता है, खट्टी चीज़ें अक्सर ऑयल को कट करती हैं, तो जो ऑयल को कट कर रहा है वैसा क्लींजिंग प्रोडक्ट आपका ऑयली स्किन का आएगा। और जिसमें क्रीम, मॉइस्चर, हाइड्रेटिंग, इल्यूमिनेटिंग ऐसे टाइप के वर्ड लिखे हुए हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि उसको नमी चाहिए, शाइन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। तो ऐसा जब भी प्रोडक्ट में कोई लिखा हुआ है दैट मीन्स वो ड्राई स्किन का है। तो एस्ट्रीजेंट ऑलवेज ऑयली स्किन का होता है, क्लिनजिंग मिल्क ऑलवेज ड्राई स्किन का होता है। अब अगर किसी की 60% ऑयली स्किन है तो अगर आपने उसमें क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर भी दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा ही ऑयल गया। अगर उसके एक्ने नहीं है तब आप वहाँ क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो। सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या हो जाता है, ऑयली है प्लस एक्ने है। अब जिसको एक्ने है तो आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि थोड़े में वो बढ़ेगा, थोड़ा भी ऑयल आपने ज़्यादा दिया तो बढ़ेगा। तो इसलिए हर स्टेप में आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना है तो वो उसके ऑयल को बाहर खींचे, और जितना बाहर खींचेगा उसके जो एक्टिव एक्ने हैं वो सूख जाएंगे। और थोड़ा भी आपने ऑयल दिया तो क्या होगा, वो जो एक्टिव एक्ने और बढ़ जाएंगे। तो आप में जैसे मैंने बोला कि उनका बैक टू बैक मेकअप करना है, तो पहले ही मेकअप से उनके एक्ने बढ़ गए तो शाम में वो आपसे मेकअप नहीं कराएगी। तो क्या मेकअप आपने किया, मेरे तो पूरे एक्ने बढ़ गए। इसलिए आपको एक्ने वाली स्किन पे बहुत ध्यान देना है। इसलिए हर प्रोडक्ट आपको पास एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए।